वो काम करते हैं, विश्वास है जनता में, इसलिए वो दमदारी से जनता के बीच में जाते हैं। आप लोग किस आधार पर जाते हो? जन आक्रोश के लिए जाते हो, और आपका इस तरह से तमाम राज्यों की सीटों को गिनाया उन्होंने कि कैसे जनता ने आपको नकार दिया है, तो भरोसा है इसलिए जा रहे हैं बार बार। ब्रिजेश जी, सब दिग्भ्रमित करने वाली बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने यहाँ पे रखी है। 2003 से तो इनकी भी सरकार है, तो 2018 में चुनाव तो आप भी हार गए थे। 3 बार नरोत्तम मिश्रा जी विधायक थे, चुनाव तो वो भी हार गए थे, जबकि गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के। तो हार और जीत जो होता है ना, वो ये समीक्षा नहीं होती है कि जमीन पे आपने काम किया या नहीं किया, वो भी वोट नहीं तो चोर और एक सीट सीट से चोरी पूरी के नब्ज दौर भी के नहीं अंदर। टटोली जाती ना। दूसरी बात, नहीं ब्रिजेश जी, हम तो अपनी हार को स्वीकारते हैं और हम अपनी जीत से अहंकारी नहीं होते ना। हम ये कहते हैं 70 साल हमें भी जनता जितवा नहीं, रही आप तो थी, और लीड ये कम कर भारतीय देते हो, जनता उसी में पार्टी जीत जो मानने ठीक से लगते हो। विपक्ष नहीं हो पाती है। अरे लीड क्या है? मुख्यमंत्री जी इतनी हास्यास्पद बात करते हैं कि हमने 1700 वोट बढ़ाए, लेकिन ये नहीं बताते कि बुधनी के अंदर या जो वहां पे हमने कम से कम 90,000 इनके वोट कम कर दी थे, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय रात्रि विश्राम काम करते थे, बात पूछते। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चाहे कोल माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, वो पैर पसार रहा है। आपने पूछा संबंधित कलेक्टरों से, उन्होंने इस बात की समीक्षा करी कि जो निर्धारित रकबे हैं उनके अंदर से ही जो रेत है वो निकाली जा रही है कि नहीं निकाली जा रही है। तालाबों के अंदर इतने गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि बच्चों की उसमें डूब के मृत्यु हो जाती है। उसके लिए क्या आप समीक्षा कर लेते हैं? उसके बाद आप ये देखिए, क्योंकि हम खुद ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर रेत के रकबे आवंटित होते हैं। जब वर्षा ऋतु का समय होता है तो वहां पर 4 से 5 महीने के लिए खदानें बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद भी भंडारण होता है। आपने देखा कितनी वैध टीपीओ के साथ में वहां से ट्रक निकल जाते हैं। अवैध टीपीओ, बिना टीपी के ही ट्रक जो होते हैं ना, वो जिले के जिले पार कर जाते हैं। आप कभी उसकी समीक्षा नहीं कर पाते हैं। आप जितनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, अगर लाडली बहना योजना की भी बात करूं तो वो तो आज चली इसीलिए रही है क्योंकि विपक्ष एक मजबूती से यहाँ पर खड़ा हुआ था। कमलनाथ जी के समय तो योजना नहीं आई थी, आप ही की लाई हुई थी। लेकिन शिवराज जी में और मोहन यादव में जो ठीक है, वर्चस्व की आपने जो लड़ाई आरोप चल लगाया, रही छोटा थी, सा जवाब ले उसके लेता हूं, बीच फिर समय विपक्ष नहीं ने है। अपना ठीक है ब्यास जी, मजबूती छोटा से सा काम जवाब किया। दीजिए। भाई 2015 में एनएमडीआर के नॉर्म्स को बदला किस सरकार ने? बताइए। 2003 तक और उमर सिंघार साहब तो खुद ही बोले थे कि रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया दिग्विजय सिंह साहब है। उसके बाद में जीआई टैगिंग करी, उसके बाद में आज पता चलता है ऑनलाइन है सभी खदानें, कहाँ कहाँ है। उसके बाद भी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एसटीएफ का निर्माण, वहां पर पुलिस बल का निर्माण है। वास्तविक था ना, आज वहां पर कौन सा ट्रक कहाँ से कितनी बजे निकल रहा है, उसके लिए भी कैमरे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। तो मुझे लगता है निगरानियों को सुदृढ़ करना, सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना। और मुझे बताइए ना, कमलनाथ जी के समय, मैंने तो कहा, आपको ठीक बता है, रहा हूं मैं, आप मुख्यमंत्री कन्यादान बल कितने ठीक है। योजना जो इंदौरिया जी, किस इस अभियान से क्या आपको लगता है कि और भरोसा और विश्वास सरकार के प्रति जनता का रहेगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए ब्रजेश जी, ये चूंकि ये पूरी योजना ग्राम स्तर तक पहुंचेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संवाद करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं आप तो ये तो मानना पड़ेगा कि इससे मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत छवि तो मजबूत होगी, इसमें दो मत नहीं है। इसके साथ साथ क्या होगा कि चूंकि मंची कार्यक्रम होंगे, तो कांग्रेस के मुद्दों को और कांग्रेस की बातों का जवाब मंच से दिया जाएगा। इसके चलते कांग्रेस की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। कांग्रेस को भी उस ग्राउंड जीरो लेवल पर इसके कारण, बीजेपी के कारण आना पड़ेगा। और तीसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात जो है, वो जनता से सीधा संपर्क होगा सरकार का। जनता से सीधा संपर्क होगा, जो किसी विज्ञापन या किसी भी अन्य माध्यम से संभव नहीं था। पर इसमें एक बहुत बड़ी जोखिम है ब्रजेश जी। वो जोखिम ये है कि 2028 का चुनाव नजदीक है, और यदि शासन, मंत्री या जनप्रतिनिधि जनता के बीच में इस योजना में जाते हैं, जन विश्वास योजना में, और कमिटमेंट करके आते हैं, वो काम यदि नहीं हुए तो आप ये तय मानना कि बात बहुत उल्टी होकर रहेगी। इसमें दो मत नहीं है। इसलिए इसमें जोखिम भी बहुत है। यदि हम जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, उनकी समस्याएं देख रहे हैं, तो हमें उनकी समस्या को निपटाना ही होगा। अन्यथा जनता उस चीज को अपने दिमाग में फोकस कर लेगी और इसका नुकसान अंततः भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए इस योजना में जोखिम भी है मेरी नजर पे ब्रजेश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।